तो करते हैं वो एग्जाम्पल नंबर 8। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। तो हमें क्या फाइंड करनी है, 11 टर्म फाइंड करनी है। तो हमने A11 लिख दिया है फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। तो ये जो AP है ना, इस AP की पीछे की ओर से 11 टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। तो भाई इसको पहले मैं पलट लूंगा, कैसे, -62, 4, 7, 10, ऐसे लिखना सही रहेगा। क्यों, क्योंकि पीछे से फाइंड करना है। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो, यहाँ से यहाँ +3 हो रहा है, यहाँ से यहाँ +3 हो रहा है। तो यहाँ जो टर्म आएगी वो +3 आएगी। तो -62 + 3 कितना हो जाएगा, -62 + 3 कितना हो जाएगा, -59। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, -59। तो ये अपनी फर्स्ट टर्म हो जाएगी। तो A1 कितना हो गया, -62। ये सेकंड टर्म हो जाएगी, A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -59। अब आप दिमाग लगा रहे होगे मैंने इसको पलटा क्यों है। अब यार एक बात बताओ, मुझे 11 टर्म फाइंड करनी है पीछे से, ठीक है। अब इसका तो हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं है, हमने कौन से फॉर्मूले पढ़े हैं, आगे से तो हमने 11 टर्म फाइंड कर लेंगे। तो मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको पलट दिया, इसको आगे कर दिया, पीछे को आगे कर दिया, आगे को पीछे कर दिया, ठीक है। तो इसको जैसे ही मैंने ये AP पलट दी, तो अब मैं शुरुआत से इसको A11 निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो A11 का फॉर्मूला n टर्म का तो आपको पता ही है, an इक्वल टू क्या होता है, a + n - 1d, ये फॉर्मूला होता है। अब A11 कैसे निकालेंगे, a + n की वैल्यू 11 - 1d, क्या हो जाएगा, a + 10d। तो A11 की जगह हम क्या लिख देंगे, a + 10d, ठीक है भाई। अब a की वैल्यू कितनी है, -62 + 10, d की वैल्यू पता नहीं, तो d की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे कैसे, A2 - A1। अब A2 की वैल्यू -59 माइनस A1 की वैल्यू -62, तो -59 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 12 में से आने 3 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। तो d की वैल्यू 3 आ गई। तो -62 + 10, 3 है 30, ठीक है। 62 + 30 करेंगे 2, 6 में 3 है 3, -32। तो ये अपनी 11 टर्म है फ्रॉम दी लास्ट टर्म ऑफ AP। तो अपना एग्जाम्पल नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है।